मनुष्य का जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। परंतु जीवन जीने का ढंग यदि नहीं आया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य उदय हो जाता है। देवता भी इंतजार करते हैं कब मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त होगा, और जिनको मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है वे जानवरों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, छल कपट नाना प्रकार के नशा व्यसन में डूबे हुए। मनुष्य के रूप में भगवान श्री राम भी आए थे, मनुष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, और मनुष्य के रूप में ही संत कबीर का भी इस धरती पर आगमन हुआ था। मनुष्य यदि अपनी महिमा को समझ जाए, इस धरती को धन्य कर सकता है। अनंत शक्तियां तुम्हारे अंदर छिपी हुई हैं। देखने की शक्ति जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, लेकिन क्या देखना चाहिए ये ज्ञान जिंदगी भर प्राप्त नहीं होता है। तुम वह देखते हो जो देखने योग्य नहीं है, तुम उन चीजों को देखते हो जिनको देखने से तुम खुद ही देखने के योग्य नहीं रह जाते, फिर तुमको कोई देखना नहीं चाहता। कौन सिखाएगा कि क्या देखना चाहिए? सत्संग ही आपको सिखाएगा क्या देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कब देखना चाहिए, कितना देखना चाहिए, किसे देखना चाहिए और कहाँ देखना चाहिए। और देखने की कला जिसको आ गई, देखने का ढंग आ गया, वो स्वयं ही दर्शन के योग्य बन जाते हैं, उनका लोग दर्शन करते हैं। जन्म से ही सुनना तो आ जाता है, तुम सुनते हो, बच्चा सुनता है, लेकिन क्या सुनना चाहिए ये बचपन, जवानी और बुढ़ापे तक तुम सीख नहीं पाते। जो शब्द नहीं सुनना चाहिए, जो गीत नहीं सुनना चाहिए, जो बातें नहीं सुनना चाहिए, उनको ही सुन सुन करके तुम अपनी जवानी बिगाड़ते हो, बचपन को दूषित करते हो। कौन सिखाएगा आपको क्या सुनना चाहिए, कितना सुनना चाहिए, किसे सुनना चाहिए, कब सुनना चाहिए? ये सत्संग ही आपको सिखाएगा सुनना। और जिसे ठीक से सुनना आ गया उसे ही ठीक से बोलना आता है। जो एक अच्छा श्रोता बन सकता है वही एक दिन अच्छा वक्ता बन सकता है। लोग ठीक से सुनते कहाँ हैं? जो सुनना चाहिए वो सुनते नहीं हैं, जो नहीं सुनना चाहिए कान में ईयरफोन लगाकर सुनते रहते हैं कि जितना कचरा है बाहर बिल्कुल जाने ना पाए, कचरा सब अंदर घुस जाए। गंदे गीतों को सुन सुन करके अपने चरित्र को तुम गंदा कर रहे हो, मन को मलिन बना रहे हो। ये सैया बलमों के गीत, सजनी सजना के गीत, कोई हमें पागल कहता है, कोई दीवाना कहता है, कोई हमें दुष्ट कहता है,
कोई कहता है कि नहीं कहता है, तुम हो क्या ये तो समझो। वे शब्द सुनो जिन शब्दों को सुन करके तुम शांति, उन्नति और संपत्ति को प्राप्त करते हो। शब्द की शक्ति को भी समझो। कबीर साहब कहते हैं, जो स्त्री कम बोलती है उसका पति इंतजार करता है कब बोलेगी, कब बोलेगी, कब बोलेगी, जरा बोल दे तो सुन लो। कौवा दिन भर बोलता है, कोई सुनता नहीं है, पत्थर मार कर लोग भगाते हैं, लेकिन कोयल कभी कभी बोलती है तो उसकी बोली सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं कि कोयल कब बोलेगी। इसलिए कोयल बन करके घर में रहना, कौवा बन करके घर में मत बोलना। कम बोलना, तौल कर बोलना, संभल कर बोलना, जो जरूरत है वही बोलना, अनावश्यक ना बोलना, ये वाणी की साधना है। चुप रहने का भी आनंद लीजिए। ये मत सोचना कि बोलने से ही सफलता मिलती है। घर में जितना कम बोलोगे उतना ज्यादा शांति रहेगी। समय का परीक्षण कीजिए। पारखी बनिए, अनावश्यक मत बोलिए। जब बोलने का अवसर हो तो वहां दिल खोल कर बोलिए। अपना क्षेत्र भी देखिए, तुम किस क्षेत्र में हो, कहाँ हो। यदि वकील हो तो कोर्ट में जज के सामने बहस करना है, खूब तर्क करके बहस कीजिए, जज को भी चुप कर दीजिए। लेकिन जब घर आइए तो घर में वकालत मत झाड़िए। घर में तुम वकील नहीं हो, घर में तुम्हारी पत्नी कोई मुलजिम नहीं है जो वहाँ तर्क कर रहे हो। घर में शांत रहिए, चुप रहिए। शांत रहने वाले पति का सम्मान घर में भी होता है। बकवास करने वाला पति, चिड़चिड़ाने वाली पत्नी, शोरगुल मचाने वाली माँ, हल्ला मचाने वाला बाप, गाली बकने वाला बेटा, उलझने वाली बहू, ये सब मिलकर के घर को नरक बनाते हैं और उसी नरक में डुबकी लगाते रहते हैं। सवेरे उठकर थोड़ा व्यायाम भी किया करो। अपने कार्यों के समय का ख्याल भी रखा करो। अपने से बड़ों से बातें न लड़ाया करो। उनकी आज्ञा का पालन भी किया करो। स्वयं हमेशा प्रसन्न रहा करो। मुस्कुराना राम भगवान का लक्षण है, हंसना कृष्ण भगवान का लक्षण है। शांत रहना महात्मा बुद्ध का लक्षण है, स्वामी महावीर भगवान का लक्षण है।
सेवा करना गुरु नानक देव का लक्षण है। समाज में फैली हुई कुरीतियों और आडंबरों अंधविश्वासों का खंड खंड करना ये कबीर साहब जैसे क्रांतिकारी संत का लक्षण है। साहिब बंदगी बोलो। उसे देखो जो देखने योग्य है, उसे सुनो जो सुनने योग्य है, और वह बात बोलो जो बोलने योग्य है। जन्म के 1 साल के बाद बोलना तुम्हें आ जाता है, लेकिन क्या बोलना चाहिए ये जिंदगी भर नहीं आता है। कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बोलना एक बहुत बड़ी कला है। किसी भी क्षेत्र में वाणी के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। ये वाणी एक माध्यम है, परस्पर के व्यवहार के मध्य का माध्यम वाणी है। डॉक्टर और मरीज, डॉक्टर पूछता है क्या तबीयत खराब है, मरीज बताता है फीवर है, सिर दर्द है, घुटना दर्द है, पेट दर्द है। तो डॉक्टर बोलता है कब से हो रहा, बोले 3 दिनों से। तो कब होता है, बोले शाम को कि सुबह, बोले हर समय होता है। तो इतने दिन आए क्यों नहीं, 3 दिन हो गए। बोले दूसरे डॉक्टर के पास गए। तो क्या हुआ, बोले क्या हुआ, हाय बुआ कौन खाए दवा, क्या हुआ, रिएक्शन हुआ और क्या हुआ। तो फिर यहाँ क्यों आए हो, बोले आप अच्छे डॉक्टर। तो 3 दिन पहले क्यों नहीं आए, क्या बुरे डॉक्टर थे। अरे बोले कम पैसे में काम चल जाता इसलिए तुम्हारे पास नहीं आए। डॉक्टरों की फीस भी बहुत महंगी, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। कभी कभी छोटे डॉक्टर भी आपको अच्छा कर देते हैं। अनुभव अपना अपना है, इसलिए छोटे डॉक्टरों को गालियां मत देना, उनकी भी दवा काम कर जाती है। बड़े डॉक्टरों को भी धन्यवाद है, छोटे डॉक्टरों को भी आशीर्वाद है। वाणी माध्यम का काम करती है। राजनीति में मंच पर जब तुम खड़े होते हो, हजारों जनता बैठी है, उसके सामने तुम अपनी बात को कहते हो। कहने का तरीका सीखो, और ये भी याद रखना वाणी से भी ज्यादा प्रभाव आचरण का पड़ता है। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवा से डरियो। जो राजनीति में भी बहुत झूठ बोलते हैं ना, तो उनको कौवा काट लेता है। चुनाव हारते हैं बुरी तरह से, बार बार वादा करते हैं और काम करने का इरादा कभी नहीं करते। वादा पर वादा। लोग समझ जाते हैं ढपोल संख है, केवल वादा करता है, काम कुछ नहीं करता। काम करके भी दिखाओ। राजनीति भी कठिन नहीं है, और याद रखना यदि आपके अंदर राजनीति का संस्कार है तो आप राजनीति भी करो, भक्ति भी करो। भक्ति ये नहीं कहती है कि आप डॉक्टर ना बनो, मास्टर ना बनो। भक्ति नहीं मना करती है कलेक्टर बनने के लिए, भक्ति नहीं मना करती है एसपी और अफसर और पुलिस जवान बनने के लिए, भक्ति नहीं मना करती है तुमको धनवान और महान बनने के लिए। भक्ति कहती है जो बनो वो टॉप का बनो और सबके लिए कल्याणकारी बनो। यदि कोई भक्त देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाए
तो देश में मांस, मछली, अंडा, शराब, नशा का बढ़ावा कम हो जाएगा। यदि देश भक्त बैठ जाए तो देश की सीमाएं सुरक्षित होने लग जाएंगी। हम आप तो जीरापुर में बैठे हैं, हमें आपको क्या पता कि देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है। वहां पर तो तनातनी चल रही है, बेईमानी चल रही है। जैसे यहां तुम्हारे खेत की मेड़ का झगड़ा होता है, ऐसे देश की सीमा पर विदेश वालों से झगड़ा रगड़ा होता है सब। हाँ, वहां भी मेड़ है, इधर हम उधर तुम। पड़ोस में यदि बेईमान देश है, भारत देश में घुसना चाहता है। आप तो राजगढ़ में समोसा और चटनी खा रहे हो, तुम्हें क्या पता क्या हो रहा है। धन्यवाद दीजिए उन जवानों को जो देश की सीमा पर जान हथेली पर लेकर के मरने के लिए खड़े हैं कि मर जाऊंगा लेकिन अपने देश की, भारत माता की रक्षा करूंगा। धन्यवाद दीजिए उन पुलिस जवानों को जो देश के भीतर किसी प्रकार का दंगा फसाद फैलने नहीं देते। जहां कहीं उग्रता देखते हैं, नाना प्रकार के पुलिस जवान वहां पर तैनात हो जाते हैं और जनता का तूफान कभी कभी उनके ऊपर आक्रमण कर देता है। पुलिस जवान घायल होकर भी अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता है। इसलिए इस भारत माता के जो सपूत हैं, पुलिस जवान हो या मिलिट्री जवान हो, उनको ये व्यास गादी धन्यवाद भी दे रही है, आशीर्वाद भी दे रही है। भारत देश अखंड रहे, इसकी सीमाएं घटने न पाएं, कटने न पाएं, देश बटने न पाए। और ये भी निवेदन करूंगा, जो लोग जाति पाति मत मजहब का जहर फैला करके देश को बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस गलती को और इस गलत फहमी को कृपया छोड़ दें। अखंड भारत का निर्माण करने की साधना में सहयोग करें।